जय मसीह की हमारे सभी भाई बहन को। और पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर ने ये मौका दिया है। आइए हम प्रभु के वचन को सीखेंगे। और आज का विषय है कि मसीही जगत में कितने प्रकार के मसीही होते हैं। ठीक है, मसीही जगत में कितने प्रकार के मसीही हैं। ठीक है, तो हम इसका आंसर जानेंगे। 6 प्रकार के मसीही हैं। नंबर एक मसीही है अंधे मसीही या चमचे मसीही। अंधा मसीही या चमचा मसीही। चमचे भी समझना आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन चमचा क्या होता है पहले तो ये समझ लें। अंधे तो आप जानते हैं, लेकिन चमचा क्या। पहले तो हम इसका वचन पढ़ लें। एक मत्ती 15 अध्याय उसका 14 वचन बताता। मत्ती 15 अध्याय उसका 14 वचन। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ठीक है, तो आज आपने देखा होगा ना, इधर सीधे बात क्या वचन बता रहा। उनको जाने दो, वो अंधे मार्गदर्शक हैं। अंधे मार्गदर्शक क्या होते हैं? अब एक बात बताऊं, एक अंधा आदमी से अगर आप रास्ता पूछेंगे तो वो आपको रास्ता बता देगा। अंधा का मतलब जो बिना देखे सोचे समझे चल रहा है। और उनके पीछे भी ऐसे लोग आज जा रहे हैं जो खुद अंधे हैं। अगर अंधे के पीछे जाएंगे तो आप भी एक अंधे हैं, और वो तो गिरेगा गड्ढे में तो आपको भी लेकर उसमें गिरा देगा। ये अंधे मसीही होते हैं। और यही वाले चमचा भी होते हैं। यही वाले जो होते हैं ये चमचा होते हैं। चमचा मतलब नहीं ठीक है, अरे गलत बता रहा, सही बता रहा, उन्हें कोई लेना देना नहीं, उनकी चमचागिरी उनको करना है। जैसे नेताओं की चमचागिरी कुछ चमचा लोग करते हैं ना, उनके नेताजी गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। बस उनको पैसा कमाने से मतलब है। वैसे ही इधर है कुछ लोग होते हैं जो चमचा टाइप वाले होते हैं, जो कि कितना भी कोई बात गलत हो, लेकिन वो गलत को गलत नहीं कहते। लेकिन प्रभु का वचन बताता, हाय उस पर जो गलत को गलत और सही को सही नहीं कहता है, और हाय उन पर जो खट्टे को मीठा और मीठे को खट्टा कहता है। ठीक है, ऐसे लोगों का न्याय होगा। अगर मैं चोर हूं, मुझे चोर बोलिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2-4 बार मुझे जानते हो तो मेरे मुंह पर बैठकर मुझे बताइए, समझाइए, मैं बिल्कुल उस बात को मानूंगा। मैं कहीं पर गलत कर रहा हूं तो। लेकिन जो भी गलत कर रहा है उस व्यक्ति की आप क्या करिए, उसका विरोध करिए। उसकी चमचागिरी करेंगे तो उसको और ज्यादा क्या मिल जाएगा, बढ़ावा मिलेगा। चमचागिरी नहीं करना है। लेकिन आज बहुत सारे अंधे मसीही या चमचा मसीही, इन्हीं को अंधा मसीही या चमचा मसीही कहेंगे। ये चमचा टाइप के लोग हैं। ठीक है, तो ये अंधों के पीछे, ये गलत सही इनसे कोई लेना देना नहीं, बस ये इमोशनल में चलते रहते हैं। बस कुछ लोग होते हैं ना अंधे मसीही, अंधे लोग, ये अंधे का पीछा करते रहते हैं इसलिए क्योंकि वो अंधा इनको क्या बोलता है, याद करो एक दिन तुम्हारे लिए मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। बहुत सारी बातें ऐसे इमोशनल अत्याचार करता रहता है। इसलिए ये बिल्कुल गलत है। हमें कभी भी गलत व्यक्ति का पीछा या गलत व्यक्ति से दोस्ती या गलत संगति में जाना नहीं है। मालूम है ये व्यक्ति अनबूझ कर रहा है। ठीक है, तो ये चमचा टाइप के मसीही होते हैं, और अंधे टाइप के जो मसीही होते हैं ये अंधों का ही पीछा करते रहते हैं। चाहे इनका सेवक गलत करे, सही करे, पास्टर इनका कुछ उन्हें लेना देना नहीं। बोलते हैं सब चलता है, करना पड़ता है, क्या करें। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे ये लोग बहाने मारते हैं। ठीक है, फिर नंबर 2 आता है। नंबर 2 बालक मसीही। नंबर 2 पर क्या है? नंबर 1
अंधे मसीही या चमचा मसीही, या फिर नंबर 2 बालक मसीही। बालक मसीही के लिए वचन पढ़ेंगे हम लोग इब्रानियों 5 अध्याय उसका, इब्रानियों 5 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो सत्य के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। 14 भी पढ़ लेंगे अगर। पर अन्य सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गईं। नंबर 1 है तो अंधे मसीही या चमचे मसीही। नंबर 2 पर है बालक मसीही। इब्रानियों 5 अध्याय उसका 12, 13 और 14 वचन पढ़ सकते हैं आप। तो ये इन्हें समय के अनुसार देखते, कहने का मतलब 1 साल 2 साल, जैसे एक बच्चा होता ना, बच्चा 1 साल दूध पीता, 2 साल दूध पीता, 3 साल पीता है ना, बोतल में भर के। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आज 5-5 साल हो गया मसीहत में, लेकिन उनको अभी तक पहचान नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, कौन सेवक सही बात बता रहा है, कौन सेवक गलत बता रहा। बस इनको क्या है, बस जैसे कुछ लोग होते ना, इनको दूधी जो निपुल होती ना, दूधी भर के दे दी और बस वो पीते रहते हैं बच्चे। जो 3 साल का बच्चा हो जाता है ना, और अभी 4 साल तक वाला, ये इसको निपुल भर के दे दो और बस पीता रहेगा। ऐसे ये बालक मसीह हैं, इनको इनका पास्टर चाहे गलत चाहे सही चाहे जैसा दे दे, ये अपने आप कुछ भी विचार नहीं करेंगे कि सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। कभी भी बाइबल खोल के नहीं पढ़ते हैं। समय के अनुसार इनको गुरु हो जाना चाहिए था। समय के अनुसार इनको क्या हो जाना चाहिए था, गुरु हो जाना चाहिए था। पर जैसे बालक लोगों को कोई भी भरमा लेता है, इनको भी कोई भरमा लेता, और ये बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे बालकों को भरमा दिया जाता है, वैसे इनको भी भरमा दिया जाता है। मतलब सही सेवक को छोड़ने में इनको देर नहीं लगती। जैसे एक बच्चे को आप देखेंगे ना, माता पिता कितना भी बढ़िया खिलाए, लेकिन एक बच्चे को चिंगम या चॉकलेट दिखा दिया तो कहीं भी लेकर चले जाए। छोटा बालक होता है ना, वैसे ही इनके साथ होता है। इनको थोड़ा सा कुछ दिखा दिया, बस उतने में ही भरम के चले जाते हैं, और ये बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो बालक मसीही दूसरा नंबर है, बालक मसीही। अब तीसरा नंबर हम देखेंगे, बालक मसीहों में यही बात है कि इनको हर वचन की पहचान होना। वीरिया की कलीसिया को देखेंगे अगर, तो वीरिया की कलीसिया क्या करती थी? वीरिया की कलीसिया वचन को, जो भी परमेश्वर के दास बताते थे, जो भी सेवक बताते थे, वीरिया की कलीसिया उस वचन को जाकर क्या करती थी, खोजती थी क्या वचन में ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा है। आज के बालक मसीहों को देखेंगे ना, तो बस जैसे बच्चा दूध पीकर बोतल को फेंक देता है, वैसे ही बस बाइबल को लिया और बस फेंक दिया। घर में जाकर कोई भी ढूंढ ढाड़ नहीं करेंगे, घर में जाकर कोई भी इस पर रिसर्च नहीं करते, घर में जाकर नहीं ये चीज देखते हैं कि बिरिया की कलीसिया किस प्रकार की थी। हमें बिरिया की कलीसिया के अनुसार देखना चाहिए, घर में जाकर देखना चाहिए पास्टर जो बता रहा है। आज के ऐसे ऐसे सेवक हैं जो लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनको काहे में फंसा के रखे। बस मैं जब बहुत बड़ा सेवक बन जाऊंगा, मैं तुमको गाड़ी में लेकर घूमूंगा, मैं बहुत बड़ा सेवक जब बन जाऊंगा तो तुम्हें बहुत सारा यहाँ पर पद मिल जाएगा। ये दुनियादारी की चीजों के पीछे लगा के रखें, लालच देकर रखें, लेकिन उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है। बालक मसीहों को बहुत ही इनको समझाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इन्होंने जैसे दूध, बस फिर वही बात आती, पतंग उड़ा कर दे दिया तो वो बस तागा हिला रहे हैं। नंबर 3 है सांसारिक मसीही।
पहला यूहन्ना सांसारिक मसीही, पहला यूहन्ना 2 का 15 वचन, पहला यूहन्ना 2 का 15 वचन। नंबर 3 है सांसारिक मसीही। सांसारिक मसीही क्या होते हैं, हम वचन को देखेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 वचन, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। ठीक है, 16 भी पढ़ लेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। 17 वचन, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता हुआ सर्वदा बना रहेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, ये संसारिक मसीही क्या करते हैं, इनमें संसार की दुनियादारी बहुत होती है। सुंदर कैसे लगना है, धनी कैसे बनना है, और ये ऐसे सेवकों के पीछे जाते हैं जो सेवक इनको यही सब संसार की चीजें दिखाते हैं। संसार की चीजें जो दिखाते हैं, यहां लिखा तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हमको नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये संसारिक मसीही जो होते हैं ये संसार की चीजों के पीछे भागते रहे। वीजा कैसे लगेगा, धन कैसे आएगा, सुंदर कैसे लगेंगे, सुंदर पत्नी कैसे मिलेगी, सुंदर बनना कैसे है, और ये सदैव इनका जो राउंड लगता है वो सिर्फ पृथ्वी का लगता है। मसीह के नाम पर सिर्फ कलंक है। ये ना तो खुद बढ़ते हैं ना दूसरों को बढ़ने देते हैं, ना ही खुद मसीहत में जैसे दूसरों के लिए नमूना बनना चाहिए, ना ही दूसरों को बनने देते हैं। ये संसारिक मसीही सिर्फ आंखों की अभिलाषा, इनको सुंदर सुंदर चीजें बस चाहिए, सुंदरता के पीछे बहुत भागते हैं। ये ऐसे पादरियों के पीछे भागते हैं जो बढ़िया टाई फाई लगा के और बढ़िया गार्ड और पीछे बहुत सारे बॉडी गार्ड रखते हैं, उनके पीछे बहुत भागते हैं। या फिर गाड़ी वालों के पीछे भागते हैं। इन्हें वचन से लेना देना नहीं कि कहां पर सही वचन सिखाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, इनको इससे मतलब नहीं है कि सही वचन कहां मिल रहा है, क्योंकि शैतान को भी पता है कि वचन जहां पर सही वहां जाने नहीं दूंगा इसको। और ये भीड़ भाड़ को बहुत देखते हैं, क्या बोलते हैं, अरे आपके यहाँ क्या, आपके यहाँ तो 40-50 लोग आते हैं, हमारे यहाँ आकर देखो 40-50 हजार लोग आते हैं। और मैं ऐसे पास्टरों को ढोंगी पास्टर बोलता हूं, पाखंडी बोलता हूं, जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विश्वासी को संसार की चीजों को दिखाता है। और ऐसे लोगों को भी ढोंगी और पाखंडी बोलता हूं। और संसारिक मसीही हैं ये लोग जो संसार की चीजें दिखाने वाले सेवकों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। संसारिक दुनियादारी की चीजें, शरीर की चीजों के पीछे भागते रहते हैं। कैसे हम धनी बनेंगे, कैसे गाड़ी मिलेगी, कैसे दुनियादारी, जीविका का घमंड, दैनिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। इस संसार को दिखाने की कोशिश में रहते हैं, जीविका का घमंड, इधर के लोगों को दिखाने के लिए लगे रहते हैं कि हाँ देखा। ये बिल्कुल गलत है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता हुआ सर्वदा बना रहेगा। अगर आप चाहते हो सर्वदा बने रहें तो ये संसारिक मसीहियों से दूर रहें, संसारिक मसीही बनाने वालों से दूर रहें, ऐसे सेवकों से दूर रहें जो इधर की भीड़ के लिए या इधर के सही प्रचार नहीं कर रहे, ना ही सही सीखते हैं, ना ही सही सिखाते हैं। मैं बता देता हूं, यदि कोई सही सेवक होगा तो आप भीड़ नहीं होगी। ठीक है, तो गड़बड़ी को जांचना है तो यही देख लेना कि भीड़ क्यों है यहाँ पर, क्योंकि भीड़ चौड़े मार्ग पर जा रही है। मत्ती 7 के 13 और 14 वचन पढ़कर देख लीजिए। चौड़ा है और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और सकरा और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता। थोड़े ही चलते हैं।
इसलिए अपना भला चाहते हैं तो इन संसारिक मसीहियों से और संसारिक दिखावा के पीछे भगाने वाले और भीड़ इकट्ठा करने वाले और इन ऐसे सेवकों से दूर रहिए, क्योंकि ये 10-20 साल 50 साल की जिंदगी है हमारी। 10-20 साल 50 साल इधर आप धनी बन लोगे, लोगों को दिखा दोगे, लोगों को बहुत दिखावा कर लोगे तो उससे कुछ भी लाभ नहीं। बाद में तो आपको नरक जाना पड़ सकता है। प्रभु कह देगा हम जानते ही नहीं, क्योंकि ऐसे जो ये भीड़ भाड़ इकट्ठी करने, पैसा लूटने और ये सब करने के ऐसे सेवक नरक जाएंगे। वचन मत्ती 7 का 22-23 पढ़कर देख लीजिए। ये कहेंगे उस दिन ये सेवक जो संसारिक जो बना के रखते हैं, ये सेवक कहेंगे कि हे प्रभु मैं तो तेरे नाम से क्या करता था, दुष्ट आत्मा निकालता था। हमारा विषय वो नहीं। तो नंबर 4 झूठे मसीही। नंबर 4 झूठे मसीही। दूसरा पत्रस 2 का 1 वचन पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2 का 1 वचन पढ़ेंगे। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। इनसे बहुत खतरा है। झूठे मसीह, झूठे शिक्षक या झूठे विश्वासी, ये क्या हैं? जैसे पहले कौन लोग झूठे हुआ करते थे? आप देखेंगे पुराना नियम में बहुत सारे झूठे, एलिया के समय में, एलीशा के समय में बहुत सारे, और 400 नबी आहाब राजा के समय में, और बहुत सारे उस समय मतलब हनन्या के समय में बहुत सारे लोग झूठे नबी हुआ करते थे। ऐसे ही आज झूठे नबी और झूठे विश्वासी भी हैं। झूठे लोगों का सपोर्ट करने वाले हैं। इनके कामों से आप पहचान लोगे। तीतुस 1:16 क्या वचन बताता? वे कहते तो हैं हम मसीह हैं, पर अपने कामों से इनकार कर देते हैं। बहुत इनसे तो ये बहुत खतरनाक, इनको पहचानना भी मुश्किल है। ये सच्चे मसीहियों से भी ज्यादा इनकी चमक है। और प्रभु का वचन पहले ही से बता रहा कि शैतान भी चमकता हुआ स्वर्गदूत का रूप रख लेता है, और उसके सेवक अगर दुगना चमकता हुआ रूप रखेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान के सेवकों में बहुत ज्यादा अभिषेक है अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि शैतान दे रहा इनको। शैतान की हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं है, बस एक ही बात है शैतान को। शैतान का कहना मैं जाने नहीं दूंगा इसको स्वर्ग में, और वो अपने एजेंट खड़ा करता है, अपने डीलर, अपने दलाल खड़ा करता है। ये सब शैतान के दलाल हैं जो आज मसीहत को बर्बाद करने के लिए हैं। लेकिन एक बात याद रखें, प्रभु यीशु मसीह खुदा है, और खुदा का कोई भी काम बर्बाद नहीं कर सकता। खुदा ने जितना अपना काम करना है वो तो वहां से काट लेता है जहां नहीं बोता है। खुदा का काम बर्बाद नहीं कर पाओगे। हम खुदा का काम बर्बाद नहीं कर पाएंगे। हम नहीं सही चलेंगे, हमें उसका दंड मिलेगा। लेकिन याद रखना, आप ऐसे काम करते हो कि आपके द्वारा चेले खड़े होने की बजाय चमचे खड़े हो रहे हैं, चेले खड़े होने की बजाय लुच्चे लफंगे खड़े हो रहे हैं। बाद में जाकर ये बदनाम करते हैं। कुछ नहीं मसीहत में। वचन का सही प्रचार करें। सही झूठे मसीही नहीं, सच्चे मसीही बने, सच्चे सेवक बने, सच्चे विश्वासी बने, क्योंकि परमेश्वर झूठ के बहुत विरोध में है। पर परमेश्वर का काम इससे नहीं रुकेगा। लेकिन आप समझदार हो जाइए। आप समझिए, बहुत सारे ऐसे आज सेवक हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो सिर्फ मसीहत के नाम पर धब्बा हैं,
जिनको देखकर लगेगा ही नहीं ये मसीही है। मौका मिल गया ठट्ठा हो मजाक में वो बैठ लेंगे, मौका लग गया तो डीजे पर वो नाच लेंगे, मौका लग गया चोरी वो कर लेंगे, झूठ वो बोल लेंगे, उल्टे सीधे काम लड़ाई करने को तो वो कर लेंगे, मुंह से गालियां निकालने को वो निकाल लेंगे, बेईमानी करनी तो वो कर लेंगे। सब चलता है बोलते हैं, ये झूठे मसीह बोलते हैं सब चलता है। तो अभी भी मौका है, ऐसे लोगों से दूर रहें। वे कहते तो हैं मैं परमेश्वर को जानता हूं। तीतुस 1:16 वचन पढ़कर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है वे कहते तो हैं मैं परमेश्वर को जानता हूं, पर अपने कामों से परमेश्वर का इनकार कर देते हैं। अपने कामों से आप मत इनकार करिए परमेश्वर का ध्यान रखिए। परमेश्वर न्याय करेगा एक दिन। आज आप मनमानी कर लीजिए, लेकिन एक दिन इस बातों का न्याय होगा। ठीक है। नंबर 5 है सच्चे मसीही। नंबर 5 है सच्चे मसीही। कुलिस्सियों 1:10 वचन। कुलिस्सियों 1:10 वचन मैं पढ़ता हूं। कुलिस्सियों 1:10 वचन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ये सच्चे मसीही हैं जिनका चाल चलन प्रभु के योग्य होता है, जो प्रभु के लिए सहते हैं, जो प्रभु के लिए जीते हैं, जो प्रभु के लिए चलते हैं। वरना आज हर कोई भीड़ के लिए, पद के लिए, ऊंचा बनने के लिए, वचन बताता कि हर कोई अपने ही फायदे के लिए घूमता रहता, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो प्रभु की देह की, बहुत थोड़े हैं जो मसीहत, सही मसीहत खड़ी होने के लिए चलते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं सच्चे मसीही, सच्चे सेवक, सच्चे विश्वासी, और इनकी संख्या शायद 5% हो। और सच्चे सेवकों की भी शायद 5% शायद 5% ही क्या हो, जनसंख्या हो सच्चे सेवकों की। नहीं तो झूठे सेवक हैं। मैं झूठे सेवकों की कुछ पहचान बताया हूं। मेरे इसी चैनल में जाकर आप देखिए पास्टर के 22 गुण। इसी में आप खोज कर देखिएगा, बाइबल परमेश्वर की आवाज ग्रुप में चैनल में ही वहां पर बताया हूं। लेकिन फिर भी मैं कुछ पहचान एग्जैक्टली आपको बता देता हूं। झूठा पास्टर की पहचान नंबर 1 सबसे बड़ी जो पहचान है वो मैं बता देता हूं। ठीक है। सबसे बड़ी पहचान वो ये है, ये भीड़ के पीछे, भीड़ को या भीड़ के लिए ज्यादातर कोशिश करेगा, और फिर चाहे इसको वचन के साथ झोलझाल करना हो, चाहे मिलावट करना हो, कोई लेना देना नहीं। नंबर 2, ये अपने अलावा कहीं और तुम्हें जाने नहीं देगा। कभी भी ऐसा सेवक मिल जाए जो आपको अपने अलावा किसी 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है बच्चे हैं तब तक ठीक है, लेकिन बड़े हो गए फिर भी मना कर रहा है। हम अपने बच्चे को कब तक बांध के रखते हैं साड़ी के पल्लू में? जो बहनें हैं कब तक अपने बच्चे को बांध कर रखती हैं? क्योंकि पिता तो बाहर चला जाता है। तो ऐसे पास्टर जो अपने आप को सेवक कहते हैं, लेकिन अगर कभी भी आपको, जब कभी भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो और बोले ना मेरे अलावा कहीं सब वो गलत वो गलत वो गलत, भैया सब गलत तो ही सही है, सब गलत ही है। अरे उसको तेरा काम है तो सिखा भाई, ठीक है। अब उसको देखने दे, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी करके रखिए। नंबर 3,
ये छुप कर 3,000, 5,000, 7,000 रुपया जरूर लेते होंगे पीछे से। ये झूठे मसीही हैं। दान के तौर पर हमें कोई 1 लाख रुपया दे दे, लेकिन अगर हर महीने बंधा हुआ पैसा ले रहा हूं, इसका मतलब मुझे मसीह पर, प्रभु पर विश्वास नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं मैंने आपको बताई हैं। आगे आप जुड़े रहेंगे तो मैं ये सब बातें आपको बताऊंगा वचन से। हालेलुया। तो सच्चे मसीही क्या करते हैं? प्रभु के योग्य फल लाते हैं। सच्चे मसीही दुख उठाते हैं। सच्चे मसीही परमेश्वर के लिए जीते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं। सच्चे मसीही खुदा की महिमा के लिए जीते हैं। सच्चे मसीही कभी भी कष्ट आने पर घबराते नहीं हैं, प्रभु को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन दुख इस बात का है, सच्चे मसीही मात्र 5% है, सच्चे पास्टर 5% है। पर अगर आप चाहते हो कि सच्चे सेवकों के नजदीक पहुंच जाओ, तो आपको वचन पढ़ना होगा। एक वचन को पढ़िए, यिर्मयाह 6:16। यिर्मयाह 6:16 वचन। सही सेवकों तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? प्रभु का वचन क्या बताता, पहले तो हम देखेंगे। 6:16 वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो। प्रभु का वचन बताता है कि सड़कों पर खड़े होकर पता करो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। आपको प्रार्थना करना होगा, आपको दुआ करना होगा और प्रार्थना करनी होगी, हे परमेश्वर, मुझे पहली सदी के संत, पहली सदी की कलीसिया, पहली सदी के सेवक, प्राचीन काल का मार्ग, मुझे सही मार्ग, सही वचन के अनुसार चलने वाला कलीसिया, वचन के अनुसार जीने वाली कलीसिया से मिलवा, सेवकों से मिलवा। तब परमेश्वर क्या करेगा? वचन को पढ़कर देखें। यशायाह 30:20-21। यशायाह 30 अध्याय उसका 20 और 21 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह 30 अध्याय उसका 20 और 21 वचन। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपें और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। चाहे आपको रोटी सही से ना मिल पाए, पानी सही से ना मिल पाए, लेकिन आप अगर प्रार्थना करोगे, मुझे सही सेवकों से कनेक्ट में आना है, तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? ऐसे सेवक, ऐसी कलीसिया आपको जरूर देगा। मैं फिर बता देता हूं, सिर्फ 5% सही सेवक और सही मसीही हैं, जो परमेश्वर के भय में, जो परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं। बाकी सब मतलब के यार हैं, अपने ही मतलब में घूमते रहते हैं। आपने प्रार्थना करना है। अगर आप वाकई में अनंत काल का, अगर आप ढोंगी, अगर आप लुतरा, अगर आप चमचा हैं, तो आप अपने उन्हीं सेवकों के साथ जो वचन के अनुसार मैच नहीं है, उन्हीं के साथ लगे रहेंगे। लेकिन आप अगर चमचे टाइप के नहीं हैं, अगर आप रियल में अनंत काल अपना अच्छा देखना चाहते हैं, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आप ये नहीं देखेंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे पास्टरों को देखा, बोलते भैया उसके कर्म से नहीं लग रहा वो पास्टर है, और बोलता क्या, नहीं मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है भाई, तुमने क्या किया जो तुम्हारा करना था? हम खुदा के हाथ में औजार हैं, हमें खुदा ने जहां पर इस्तेमाल करना है कर लिया, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम देखेंगे अगले वीडियो में कि हमारा काम क्या है, इस बात को देखेंगे हम। परमेश्वर बताता है कि वचन बताता है उसका कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, मालिक नहीं है। सहकर्मी, मालिक नहीं। कलीसिया के हम पति नहीं हैं। मूसा ने जब पवित्र स्थान, निवास स्थान परमेश्वर के लिए बनाया, परमेश्वर का जब उसमें महिमा उतर आई,
जब परमेश्वर उतर आया, मूसा और हारून बाहर थे। आज कलीसिया के लोग पति बनकर बैठे हैं, गुमराह करके बैठे हैं, लालच देकर कैसे न कैसे उनको बांधे बैठे हैं। बांधना नहीं पड़ता है, सही काम करेंगे जब, उनको कोई न कोई तरीके से भरमाए बैठे हैं, मेरे अलावा जाना नहीं कहीं। लेकिन इधर वचन बताता कि अगर प्रार्थना करोगे, सही मार्ग, पहली सदी की कलीसिया, पहली सदी के संत, पहली सदी के सेवकों को ढूंढोगे, प्रार्थना करोगे, तो प्रभु आपके सामने उनको लेकर आएगा। चाहे दुख की रोटी, चाहे विपत्ति का पानी दे परमेश्वर, पर तुम्हारे उपदेशक तुमसे छुपकर नहीं रहेंगे। और जब कभी भी तुम दाहिनी या बाईं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। और जब भी कभी इधर उधर दाहिने बाएं मुड़ेंगे आप, तब परमेश्वर का वचन आपके कानों में पड़ा करेगा। तो ये 6 प्रकार के मसीही हैं। नंबर 1 अंधे मसीही, नंबर 2 चमचा मसीही, वो मैंने एक ही साथ दोनों को बता दिया। नंबर 3 बालक मसीही, नंबर 4 सांसारिक मसीही, नंबर 5 झूठे मसीही, नंबर 6 सच्चे मसीही। और सच्चे मसीही, सच्चे सेवकों की संख्या सिर्फ 5% होगी। आप देख लीजिएगा जाकर। तो आप परमेश्वर, भले काम क्या है? भले काम ये नहीं है कि भीड़ इकट्ठी करके इस इकट्ठी भीड़ को बाद में क्या कर दें, बाद में जाकर बदनामी करें प्रभु की। उनको चेला बनाना है, उनको अधूरा नहीं रखना है। इसलिए आज भी मौका है, परमेश्वर का सही काम करें। आज भी मौका है, नहीं तो जिस दिन मर जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा। बड़ी कलीसिया, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, सब इधर ही रह जाना है, बाद में पछताते रह जाना उधर। ठीक है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं किसी के लिए बोल नहीं रहा हूं, मैं ही अपने लिए बोल रहा हूं। कहीं हम दूसरों को ये बातें बताते बताते हमारे अंदर तो नहीं ये बातें, हम अपने आप को देख रहे हैं। और अगर आप सही रीति से काम करेंगे खुदा का, अनंत काल के लिए आप खुदा के स्वर्गदूत, खुदा कहेगा मेरा बेटा आ रहा, उसको आराम करने के लिए लगाओ, बढ़िया आपके लिए सब कुछ होगा। अभी इस संसार में रहते समय खुदा का सही काम करें, खुदा के सही सेवकों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें। ठीक है, हम जल्द ही कल अगली वीडियो में देखेंगे इस बात को कि क्या हो रहा है। कल की वीडियो में मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।